हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं FCRI यानी फ्लड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा एक और नया लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को जारी किया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ है। तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपकी रहने वाली है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, इसके अंदर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं तो कौन कौन सी आपकी पोस्ट हैं। तो देखिए, पहली पोस्ट हमारी है रिसर्च इंजीनियरिंग की। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का यहाँ पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एज की बात करें तो आपकी एज रहेगी, ये आपकी वैकेंसी रहेगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट हमारी जूनियर रिसर्च इंजीनियरिंग की पोस्ट है। तो इसमें देखिए, आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, तो इसमें से आप UR के लिए 4, OBC के लिए 2, इस प्रकार से आपकी वैकेंसी डिवाइड है। अब आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में है तो इसमें आप वैकेंसी ये रहेंगी, और आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक पोस्ट UR के लिए है। और नेक्स्ट हमारी जो ग्रेजुएट आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में या जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, तो इनमें से आपके पास है तो यहाँ पर रहेगा। इसमें कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एज भी देख सकते हैं, UR के लिए कितनी रहेगी, OBC के लिए 33 साल, SC ST के लिए 35 साल और EWS के लिए 30 साल यहाँ पर रहने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म आपकी 24 जुलाई से ही प्रारंभ है, लास्ट डेट आपकी 24/8/2026 आपकी रहने वाली है। बाकी इसकी और अन्य सभी जानकारी को आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इससे हम। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर भी देख सकते हैं, वही प्रोसेस सेम रहेगा आपका। यहाँ पर इसकी ट्रेड को देख सकते हैं आपका किस प्रकार से क्या रहेगा। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन फ़ीस है ये आपको यहाँ पर 1180 यानी 1180 रुपये आपको पे करना होगा, जिसमें 1000 फीस रहेगी और 18% GST यानी 180 रुपये आपको लगेगा। और जो SC ST वुमेन कैंडिडेट हैं और दिव्यांग कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। बाकी इसकी और अन्य सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो इसके ही प्रोसेस हम देखने वाले हैं। बाकी इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट का क्या सिलेबस रहेगा, तो इन सभी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। इसका भी फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं, कैसे इसको आपको अप्लाई करना है और कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। अब आपको अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे FCRI रिक्रूटमेंट 2026, इतना ही आपको लिखना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर ही देखिए आपका जो फ्लड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट और आपको जो कैरियर दिख रहा है, इसी कैरियर पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए चलिए आइए यहाँ पर, तो देखिए 2 नोटिफिकेशन आपको दिख रहे हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, और आप चाहे तो हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यदि रिसर्च इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है जिसमें एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे। और जूनियर रिसर्च इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो इस पोस्ट को क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर जूनियर रिसर्च इंजीनियरिंग की पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। आप इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन अकेली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो ई लिंक आपको दिख रही है, क्लिक टू अप्लाई JRE, इस पर आपको क्लिक कर देना इस प्रकार से। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। पेज को स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आ जाइए, तो पोस्ट का नाम आपको देखने को मिल जाएगा जूनियर रिसर्च इंजीनियरिंग, जिसका पे लेवल 8 रहेगा। अब आपको अपना फर्स्ट नाम फिल करना है और जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिल करना है। तो आपको इस प्रकार से अपना फर्स्ट नाम फिल करना है। यदि आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट में मिडिल नेम लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट नेम आपको फिल करना आवश्यक रहेगा, क्योंकि इसमें स्टार लगा है। अब जिसका लास्ट नेम है तो फिल करेंगे, यदि नहीं है तो उस स्थिति में फिर यहाँ पर आप NA यहाँ पर फिल कर सकते हैं, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी यहाँ पर समस्या आती तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल पूछ सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर को सेलेक्ट करना है, तो जो ईयर दिख रहा है इस ईयर पर आपको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के एक बार और ईयर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका कैलेंडर आ जाएगा। अब इस एरो पर क्लिक करके कम ज़्यादा भी यहाँ पर ईयर को कर सकते हैं।
तो अब अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए। यहाँ पर मंथ आ जाएगा, आपकी डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जेंडर, तो जेंडर आपका मेल या फीमेल जो भी है अपना सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ, जिसमें से आप आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी जानकारी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो एंटर आपका फ़ोटो आईडी डिटेल्स, जिसमें आधार कार्ड, तो अपने आईडी यहाँ पर डिटेल आपको फिल करना है। तो अपना जो आईडी प्रूफ है उसका नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी कंट्री, तो कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म करना है। इसके अलावा कोई और आपके पास अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी, तो आपकी जो भी एक्टिव और वैलिड मेल आईडी वो फिल कीजिए। दोबारा से ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी दिख रहा है, इसी जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको जो भी कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और आपका जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी पर एक ओटीपी है, तो वो ओटीपी फिल करना है और वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि ओटीपी प्राप्त नहीं होता तो रीसेंड पर क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल कीजिए और रीवेरीफाई पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी, इसको आप चेक कीजिए। और यहाँ पर जो भी आपके बॉक्स दिख रहा है इन सभी को यहाँ पर क्लिक करते चलना है आपको। इन सभी पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से, और जो सबमिट बटन दिख रहा है इसी सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं आपको एक बार कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी डिटेल यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। यदि आप ओके कर देते हैं तो बाद में फिर इसको मॉडिफाई या एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो क्लोज पर क्लिक कीजिए, यदि सब कुछ सही है तो ओके पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा। आप पेज को स्क्रॉल करते हुए आएंगे, नीचे की ओर आपको जो गो टू एप्लीकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका एग्जाम स्टेट, तो एग्जाम को यहाँ पर देखिए, एग्जाम स्टेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो आपके दो ही स्टेट में आपका एग्जाम होने वाले, एक आपका केरला, एक आपको तमिलनाडु। तो आपको जो भी एग्जाम सेंटर आपको रखना है तो यहाँ पर एक बार अप्लाई से पहले एग्जाम सेंटर को देख लीजिए। इसका देखिए सिटी आपका केरला सेलेक्ट करते तो आपका एर्नाकुलम आ जाएगा। इसका सेकंड स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर तमिलनाडु सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए, तो तमिलनाडु यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसका जो कोयम्बटूर ये आपका आ जाएगा। यदि आप यहाँ पर केरला ही सेलेक्ट करते हैं इस प्रकार का, तो आपका यहाँ पर देखिए एक ही सिटी रहेगा, तो आप अलग ही एक स्टेट यानी डिफरेंट स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपका सेकंड एग्जाम सेंटर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर देखिए जब विवाहित हैं तो मेरिट को सेलेक्ट करेंगे, यदि सिंगल है तो अनमेरिट को इस प्रकार से क्लिक कीजिए। नेशनलिटी आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है फादर का नाम, तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपके फादर का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आपकी मदर का नाम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट के नाम यहाँ पर आ जाएगा, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन, तो आप किस स्टेज यहाँ पर किस डिसिप्लिन से यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपका जो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है वो उस ट्रेड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पज़ के लिए किसी एक ट्रेड को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। आपका जो भी यहाँ पर है तो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब आपका जो रिलीजन एंड कास्ट है, तो आप जैसे मान लीजिए आपका जो भी धर्म है यहाँ पर, तो इस प्रकार से फिल करेंगे। और कास्ट का नाम आपको फिल करना है, जो भी आपका कास्ट है आपकी जाति है, साथ में अपनी जाति का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी, तो कैटेगरी आप देखिए यूआर से अप्लाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी या एसटी। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं आपको, तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यहाँ पर कौन कौन से आपको आगे डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं। और चूंकि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका यदि आप पीएच कैटेगरी की कैंडिडेट है यानी फिजिकल हैंडीकैप हैं तो एस करेंगे। अब एस करने के बाद डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना है, कितने % यहाँ पर डिसेबिलिटी है। और यदि आपको स्क्रैप की आवश्यकता है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। इसका देखो सी पर पहले क्लिक करना है, फिर आपको सी पर नेक्स्ट पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी अदर डिटेल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस पेंडिंग है या आपके ऊपर चल रहा है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट यदि यहाँ पर वर्किंग है, यहाँ पर रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में या गवर्नमेंट
ऑनर आपकी या कंट्रोल ऑटोनोमस बॉडी में या पीएसयू में या अदर कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है और इसके देखो सी पर क्लिक करना है, फिर आपको सिविल नेक्स्ट पर सिंपल से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एड्रेस, तो सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, वो आपको फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पर आप फिल करेंगे। कंट्री आपका इंडिया जाएगा। अब आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट करेंगे आप इस प्रकार से। तो ये फॉर्म आपको सब डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं, तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है वो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट या सिटी को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट या सिटी है तो डिस्ट्रिक्ट या सिटी को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका जो एरिया का पिन कोड वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, अब आपका जी वर्तमान पता यानी कम्युनिकेशन एड्रेस ही वाला और ये परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो एस कर देंगे, तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसकी अलग अलग एंट्री आपको कर देना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है, फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो सबसे पहले 10th या मैट्रिक की जानकारी फिल करनी है। तो आपका जो स्कूल या इंस्टीट्यूट है उसका नाम आपको फिल करना है। इसका देखिए स्कूल या इंस्टीट्यूट का जो प्लेस है, स्थान है, वो कहाँ पर स्थित है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसका ईयर पासिंग यहाँ पर फिल करना है, डेट और ईयर यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपका ईयर और मंथ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिस मंथ आपने 10th कंप्लीट किया है इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, तो अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए, आपकी डेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ईयर सेलेक्ट हो जाएगा। इसका देखो परसेंटेज सिस्टम है या मार्क सिस्टम है वो फिल करेंगे। यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, मार्क ऑप्टेन कितने हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं और परसेंटेज आपका आ जाएगा। इसको देखिए नेक्स्ट आपका +2 यानी इंटरमीडिएट यानी 12th की जानकारी फिल करनी है। तो इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम फिल करेंगे, प्लेस फिल करेंगे, पासिंग डेट फिल करेंगे और आपका परसेंटेज सिस्टम CGPA है या परसेंटेज है वो फिल करेंगे और आपका ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क और आपकी परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिप्लोमा, यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आप ऑलरेडी कंप्लीट आप किए हैं BE या BTech आपकी डिग्री प्रोग्राम तो एस करेंगे और जैसे नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका फाइनल ईयर, यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है कि यदि आप यहाँ पर फाइनल ईयर में हैं BE या BTech में प्रोग्राम में तो यहाँ पर आप एस करेंगे। अब एस करने का यहाँ पर देखिए क्या बोला है, डियर कैंडिडेट आफ्टर द एप्लीकेशन क्लोजिंग लिमिट एडिट विंडो विल बी ओपन फॉर यू विल टू फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री मार्कशीट क्वालिफाई एग्जामिनेशन तो यूर कैंडिडेट विल बी कैंसिल ऑटोमेटिकली। तो आपका सिंपल बात है 31 अगस्त आपकी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई, तो यहाँ पर तक आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जानी सिंपल बात। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर एस कर देते हैं तो आपका जो भी इंस्टीट्यूट उसका नाम फिल करेंगे, इंस्टीट्यूट प्लेस फिल करेंगे, पासिंग ईयर मंथ यहाँ पर डेट फिल करेंगे। स्ट्रीम तो आपका क्या था, तो जैसे BE किया है तो BA फिल करेंगे BE या BTech किया है तो BTech और आपका परसेंटेज है CGPA वो सिलेक्ट करेंगे। इस मार्क ऑप्टेन मैक्सिमम मार्क ये सब कुछ आपको फिल करना है। इसके बाद आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर जानकारी फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यदि आपने PhD किया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इन सभी को फिर आप खाली छोड़िए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, तो यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस होते हैं यहाँ पर ऐड करेंगे, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पर देखिए स्टिल आपका कंटिन्यू, तो सब कुछ आपको यहाँ पर खाली छोड़ते चलना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट बाकी सभी को खाली ही छोड़िए और आपको जो सेव दिख रहा है इस सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज, तो सबसे पहले अपनी फ़ोटो को अपलोड करनी है। तो फ़ोटो देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर देखिए JPG फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी मिनिमम 30 KB अधिकतम 80 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड आप कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर भी सेम इसी प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 80 KB तक अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और अपलोड आप जैसे ही करते जाते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और आपको व्यू पर क्लिक करते हैं, अब इसको चेक भी आपको करते चलना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका 10th का मार्कशीट, तो यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है। तो मार्कशीट को यहाँ पर देखिए 50 KB से लेकर 2 MB तक इसको आप JPG में या PDF बनाकर इसको अपलोड कर सकते हैं। तो 50 KB से आपकी कम नहीं होनी चाहिए और 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे और क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करेंगे, 10th का जो सर्टिफिकेट उसकी डेट फिल करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका 12th, तो 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है आपको, सेम रहेगा 50 KB से लेकर 2 MB तक JPG में या PDF बनाकर इसको अपलोड करेंगे आप। 12th का सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है और इशू डेट आपको फिल कर देनी है। इसको देखिए सेम आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डिग्री अपलोड आपको कर देनी है ग्रेजुएशन की
और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर वो आपको यहाँ पर फिल करना है, सर्टिफिकेट डेट फिल करनी है। इसका देखिए नेक्स्ट है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ध्यान से देख लीजिए आप। यहाँ पर डिग्री अपलोड करनी है, यानी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट का नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट, यहाँ पर आपको डिग्री अपलोड करनी है, मार्कशीट को अपलोड करनी है। तो देखिए यहाँ पर PDF बनाकर, कंबाइंड PDF बनाकर 2 MB तक यहाँ पर अपलोड कर देंगे और क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट नंबर अपलोड यहाँ पर फिल करना है। तो आपका जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको मार्कशीट पे मिलता है, तो फिल करेंगे, इशू डेट आपको फिल कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका ID प्रूफ, तो आपने जो भी ID प्रूफ की जानकारी दी थी जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, तो उसका नंबर फिल करना और उसको अपलोड भी आपको यहाँ पर कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट अब जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं जैसे SC ST OBC, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र उसको यहाँ पर PDF बनाकर अपलोड आपको कर देनी है। इसके अलावा आपके पास कोई और अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है तो उसको अपलोड कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़िए, इसको यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करते हैं, फोटो सिग्नेचर, तो यहाँ पर अपलोड दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी जैसे फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर जब अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर दिखेगी, तो इसको व्यू पर क्लिक आपको जरूर करना है, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, अन्यथा फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी फीस, तो यहाँ पर देखिए 1180 रुपये यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी 1180 रुपये आपको यहाँ पर फीस लगेगी, जिसमें 1000 रुपये एग्जाम फीस और 180 आपका टोटल चार्ज रहेगा, यानी टोटल आपको यहाँ पर फीस आपको पे करनी होगी। और जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए देखिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, और वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए तो इनके लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी। तो आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है, इन डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना, और सबसे पहले आपको प्रीव्यू पर क्लिक करके पूरे फॉर्म को चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि कोई मिस्टेक है तो बैक पर जाकर इसको आप सुधार सकते हैं, और आपका सब कुछ सही तो सबमिट पर आपको क्लिक करके आपको अपनी फीस को यहाँ से पे कर देना है। बाकी अप्लाई करने में या पेमेंट करने में कोई समस्या है तो इनका जो हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप FCRI के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।